बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम 1.4 टॉपिक नेगेटिव नंबर्स ये लर्न करेंगे। इन दिस सेक्शन वो कह रहे हैं इन प्राइमरी स्कूल वी हैव लर्न अबाउट द होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस सच एज 0, 7, 1.6 एंड 1/2। वो कह रहे हैं कि 5th क्लास तक जो प्राइमरी स्कूल था आपने यू हैव लर्न अबाउट द होल नंबर्स, जैसे कि 0 और 7 हैं, डेसिमल्स जैसे पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं 1.6 एंड फ्रैक्शंस जो इस फॉर्म में होते हैं, ये आप नंबर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो जितने भी ये नंबर्स हैं ना, ये 0 या 0 से ग्रेटर हैं। दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड द पॉजिटिव नंबर्स। जो नंबर्स 0 से ग्रेटर होते हैं उनको पॉजिटिव नंबर्स कहा जाता है। However, in a real world, रियल लाइफ में वी डू इनकाउंटर नेगेटिव नंबर्स। हम नेगेटिव नंबर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वॉज 89.2 सेल्सियस, बिलो 0 सेंटीग्रेड। अब द टेम्परेचर इज बिलो, डेफिनेटली नेगेटिव में आ जाएगा, और एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय -89.2 सेल्सियस। Next है integers. In primary school we have learned about the whole numbers such as 0, 1, 2, 3. The number 1, 2, 3 are also called positive integers. इनको positive integers भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ प्लस का साइन लिखा हुआ हो। While examples of the negative integers are -1, -2, -3. The set of integers is ये डॉट्स जो हैं वो -3, -4, -5 इस तरफ से हैं, तो ये मिलके यहाँ 0, 1, 2, 3 एंड ये डॉट्स जाहिर कर रहे हैं कि ये सो ऑन नंबर्स हैं। 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमें ये नंबर्स गिवन है, उन्होंने कहा है फ्रॉम द गिवन नंबर्स लिस्ट द नंबर्स दैट आर। आपने कैटेगराइज करने हैं नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, राइट। अब आप याद रखिएगा, नंबर्स जो भी होते हैं ना, सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे फ्रैक्शन में हो। ठीक है, पॉजिटिव अगर कोई साइन होगा या प्लस का साइन होगा तो वो पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर तो वो होल नंबर्स हैं लाइक 1, 2, 3, ठीक, उनके साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अगर वो डेसिमल में है तो वो फिर सिर्फ नंबर्स होंगे। -5 फर्स्ट नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन है और ये होल नंबर है, तो ये नेगेटिव इंटीजर है। साथ साथ ये नेगेटिव नंबर भी है। नंबर तो है ही ना, नंबर तो सारे नंबर्स ही हैं, सिर्फ नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, और ये चूंकि होल नंबर है इसलिए ये इंटीजर है। 2013 दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज नाइदर, यहाँ लिखा है 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव और नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, बट 0 इज अ नंबर, तो वी विल से पॉजिटिव नंबर। -1/2 ये फ्रैक्शन की फॉर्म पे है और माइनस है तो नेगेटिव नंबर है। 1.666 प्लस में है एंड इट इज़ इन डेसिमल फॉर्म, तो ये पॉजिटिव नंबर है। -3.8 ये नेगेटिव नंबर है। 3/4 ये फ्रैक्शन में है, ये पॉजिटिव नंबर है। -17 माइनस है एंड 17 इज अ होल नंबर, दैट वाई इट इज नेगेटिव इंटीजर। 6 द साइन ऑफ 6 इज प्लस एंड 6 इज पॉजिटिव इंटीजर। -2/3 this number is in fraction form and minus sign it indicates that it is negative number. Next, question number 2. The coldest temperature ever recorded in the Korea was 43.6 Celsius, below 0 Celsius, in the winter of 1933 in Juganjing. वो कह रहे हैं कि जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था कोरिया में वो 43.6 सेल्सियस था, बिलो 0 सेल्सियस। सो इन 1933 इन जुगानजिंग। तो कह रहे हैं प्रेजेंट करें द टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। आपने सिंपल इसके साथ नेगेटिव लिख के तो इस तरह से लिख देना आंसर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज ऑन द ड्राई लैंड इज द शोर ऑफ द डेड सी विच इज 423 मीटर बिलो सी लेवल। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ का जो लोएस्ट पॉइंट है ना ड्राई लैंड में, वो डेड सी का जो साहिल है उस पे है तकरीबन 423 मीटर्स बिलो द सी लेवल से 423 मीटर्स बिलो। तो आपने इसको नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो -423 मीटर्स बिलो सी लेवल आपने इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट, इन अ क्विज
1 पॉइंट इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर देंगे तो आपका 1 पॉइंट डिडक्ट किया जाएगा। रिप्रेजेंट द डिडक्शन ऑफ द 1 पॉइंट यूजिंग अ नेगेटिव नंबर -1। अ कंपनी सफर्स अ लॉस और अ डेफिसिट ऑफ 10,000 इन अ ईयर 2013। कंपनी जो लॉस बर्दाश्त किया है ईयर 2013 में वो था $10,000। रिप्रेजेंट द लॉस यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। आपने सिंपल नेगेटिव साइन लगा देना है और दिस इज द नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन ऑन पेज नंबर 23। अब नंबर लाइन जो है वो कैसी है? अब सिंपल इन्होंने ये टेम्परेचर हम दिया हुआ है, ये भी एक तरह की एक नंबर लाइन है जो कि हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके आप यहाँ नीचे लेकर आइएगा, यहाँ पर ये नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के मिड में 0 होता है और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं, यानी 0 और 1 के दरम्यान में 1 का डिफरेंस है ना, 1 और 2 के दरम्यान में भी 1 का डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होंगे। और ये नेगेटिव मार्किंग है, ये भी इक्वी डिस्टेंस होगी, ठीक है। इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। अब ये नंबर जैसे -4 है ना, तो -4 के राइट साइड के जितने भी नंबर्स हैं वो इससे ग्रेटर हैं। देखने में 4 बड़ा है, 3 छोटा है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस है ना, तो -4 छोटा हो जाएगा, -3 ग्रेटर हो जाएगा। तो जो भी नंबर इनकी राइट साइड पर है वो उससे बड़े हैं, यानी कि -4 की राइट साइड पे -2 है, तो -2 इज अ ग्रेटर नंबर, राइट। इसी तरह से जो भी नंबर जैसे -4 है उसकी लेफ्ट साइड पर -5 है, तो जो भी नंबर उसकी लेफ्ट साइड पर होगा वो उससे स्मॉलर नंबर होगा। तो यही 2 बातें इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। द नंबर ऑन द राइट ऑफ द 0 आर पॉजिटिव नंबर्स, द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरोस आर नेगेटिव नंबर्स, ये वाले। द नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट टू अनदर नंबर इज लेस देन दैट नंबर। कोई भी नंबर जो के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा वो उससे लेस होगा। अब आगे वो कह रहा है अ नंबर विच इज ऑन द राइट ऑफ द अदर नंबर, ऐसा नंबर जो कि उसके राइट पे जो नंबर है इज मोर देन दैट नंबर, वो उस नंबर से बड़ा है, यानी कि 1 के राइट पे क्या है 2, तो 2 बड़ा होगा, राइट। अच्छा जी, अब हमने इसके लिए लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करना होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि -5, -3, 2, 5 इन्होंने रिप्रेजेंट किए हुए ये इन पॉइंट से। अब आपको पता है कि जो 2 नंबर है वो 5 के किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है ना, तो 2 इज स्मॉलर देन 5 या 2 इज लेस देन 5, राइट। इसी तरह से -3 जो है वो -5 के राइट साइड पर है ना, तो इसका मतलब है कि -5 जो है वो लेस देन -3 है, या आप कह सकते हैं कि -3 इज ग्रेटर देन -5। तो ये लेस देन और मोर देन के जो साइंस है ना यहाँ पे जो दिए हुए, लेस देन और मोर देन के जो साइन है वो आपने पढ़ने हैं। अब आपको याद कैसे रहेगा कौन सा साइन लेस देन का है, कौन सा मोर का है, ठीक है। आप सिंपल एक ट्रिक याद रखें। जैसे आप देखिए हम इंग्लिश में ABC यहाँ से पढ़ते हैं ना, राइट, ABC यहाँ से पढ़ते हैं, तो जो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, ठीक है। जो ये वाला साइड होती है ना ये स्मॉल के लिए यूज होती है, और ये वाली जो साइड है वो ग्रेटर के लिए यूज होती है, राइट। अब जब हम ABC यहाँ से पढ़ते हैं ना, ठीक है, कोई भी हो, अ मैन इज, ठीक है, अ मैन इज, और फिर आगे ये साइन आ गया, तो ये चीज स्मॉल के लिए यूज होती है ना, तो हम लिखेंगे ये यहाँ पे कोई भी नंबर होगा ना 5, ठीक है, यूं आ गया तो ये स्मॉलर देन 6, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? स्मॉलर, क्योंकि हम ABC यहाँ पे पढ़ते हैं तो पहले ये चीज आ गई है, राइट। इसी तरह से अगर अ मैन इज, हमने कोई भी वर्ड यूज किया, ये साइन आ गया, ठीक है। तो ये वाली जो 2 साइड्स होती है ना जिसकी ओपन माउथ, ये ग्रेट के लिए यूज होता है, ठीक है, ग्रेटर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर हमने पढ़ना कैसे है ये हमें इस तरह से पता चला, राइट। ये वाला हम इंग्लिश यहाँ से पढ़ते हैं 1 2 3 4 ABCD, तो पहले ये वाली दोनों साइड्स आ गई तो हमने ग्रेटर देन के लिए ये यूज होगा। अगर हमारे पास ये कॉर्नर आ गया तो स्मॉलर देन के लिए, स्मॉल के लिए यूज होता है, तो हम कहेंगे स्मॉलर देन। तो इस तरह से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 24, इसमें हमें वो एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जैसे ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 है ना, राइट। अगर हम सिर्फ 5 को देखें, माइनस के साइन को इग्नोर कर दें, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इस पॉइंट की, A पॉइंट की। इसी तरह से ये B.5 है ना, हम इसके पॉजिटिव साइन को हम अगर इग्नोर कर दें तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5, राइट। अब इसी तरह से वो कहते हैं कि ये जो -5 है, तो माइनस तो साइन है ना, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5, साइन के बगैर जो वैल्यू होती है, ठीक है।
और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, +5 को रीड एज +5 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कहने के व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नंबर 5, सिंपल 5 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। अब हम आते हैं ये वाली फिगर देखते हैं, फिगर 1.4। जो फिगर 1.4 है उसके बारे में वो कहते हैं कंसीडर द नंबर लाइन ऑफ फिगर 1.4 वेयर शुड वी प्लेस अ डॉट टू रिप्रेजेंट द नंबर 3.1 नेगेटिव में। हमें 3.1 नेगेटिव में नंबर के लिए डॉट कहाँ प्लेस करना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है जो -3.1 है वो नेगेटिव नंबर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो 0 से लेफ्ट साइड पर होगा, यानी कि इस साइड पर होगा, नेगेटिव मार्किंग की तरफ, ठीक है। जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3.1 है, लेकिन हमने जो 0 से जो डिस्टेंस लेना है ना उसका, यहाँ से यहाँ तक वो 3.1 का लेना है, साथ हम लोग लगा देंगे माइनस का साइन, तो वो हमारी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द बॉक्स विद द मोर देन और लेस देन, देन फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब -3 जो है वो मोर देन 5 होता है ना, तो हमने ये वाला साइन लगाया। अब -7 जो है वो लेस देन -2 होता है, तो लेस देन का साइन लगेगा ये वाला, ठीक है। अब 4 जो है वो ग्रेटर देन या मोर देन -4 होता है, तो ये मोर देन का साइन लगेगा। -6 जो है वो -100। अब आप देखो -6 यहाँ पर होगा इस फिगर में, बल्कि इस फिगर में देख लें, -6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और -100 उसके और ज़्यादा लेफ्ट साइड पर होगा, तो जो जितना लेफ्ट पे जाता जाएगा वो स्मॉल वैल्यू होगी। तो -10 जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, -6 जो है वो ग्रेटर है, तो ये वाला साइन आएगा, मोर देन वाला। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यूज और डॉट टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज गिवन। अभी 1.666 जो है ना पॉइंट यहाँ पर है, उन्होंने एक हमें दे दिया, ठीक है। -5 उसके लिए आप ये डॉट लगाएं, ठीक है। इसको हम यूँ करके एरो कर साइन, ठीक है। 4 के लिए आप ये डॉट लगाएं, 0 के लिए आप ये करें। -1 1/2 ये होता है 1/2 होता है 0.5 के इक्वल, तो ये आएगा माइनस, ये यहाँ पे पॉइंट, राइट। ये है -1 और 1/2 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है, इसका मतलब -1.5, तो ये नंबर 1 और 2 के मिड में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये हमारे लिए ऑलरेडी डन किया हुआ है उन्होंने, नंबर -3.8, यानी 3 और 4 के दरमियान में 10 पॉइंट्स लें तो उनमें से 8th पॉइंट पे ये नंबर आता है, ठीक है। 3 और 4 इसके दरमियान में पॉइंट होंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इसी तरह 8 नंबर्स होंगे, तो वो यहाँ के नंबर बनता है। तो 3.8 नेगेटिव मार्किंग के साथ, और 3/4 का मतलब है 0.75, तो 0.75 यहाँ आएगा। अगर आप 0.1 से लेके वो 0 से लेके 1 तक के 4 पोर्शंस बनाएं, तो उसमें जो 3 पोर्शन पे आएगा ये नंबर 3/4। 3/4 इसका क्या मीनिंग है कि अगर एक पार्ट है 0 से लेके 1 तक, उसके आप 4 पोर्शन करें ना, तो 3rd पोर्शन पे आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 पार्ट्स मैंने कर दिए, उसमें जो 3 पार्ट है ना उस पर 3/4 है, ठीक है, 3/4, ठीक है। अब इनको कहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब ये होता है कि स्मॉल वैल्यू फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे मोर वैल्यू। तो -5 -3.8 -1 1/5 0 3/4 1.66 एंड 4, तो ये हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर की।